महाराज जी, आज कचहरी में बहुत सारे साधु संत ज्ञापन देने वहाँ पर पहुँचे। आखिर किस उद्देश्य से सभी साधु संत लोग वहाँ पर पहुँचे हैं? सबसे पहले तो सभी को हरिओम, ओम नमो नारायण। ऐसा मालूम चला कि जो हमारा गुप्तेश्वर महादेव मंदिर है, जिस पर नारायण गिरि जी महाराज सेवा करते थे, उसमें काफ़ी सारी भूमि है और कुछ भूमाफिया उस भूमि को उर्द-पुर्द करके औने पौने दाम में बेचने का कार्य कर रहे हैं। मुझे 13 तारीख को जिस दिन गुरुपर्व था, उस दिन इस बात का पता चला तो मुझे बड़ा कष्ट हुआ कि देवभूमि में देवालय की भूमियों को खुर्द-पुर्द करने पर लग गए लोग और सनातन सोया पड़ा है। मुझे उसी दिन से एक ग्लानि उत्पन्न हो रही है कि कैसे लोग हैं सनातन में, इसमें उत्तराखंड में, कि देवालयों की मंदिरों की ज़मीनें बेच-बेच के खाना शुरू कर दिया। तो मैंने सोचा कि एक बार मुझे देख के आना चाहिए। मैं फिर समय निकाल करके भगवान गुप्तेश्वर के पास गया, मत्था टेका और मैंने क्या देखा कि काफ़ी सारा क्षेत्र जेसीबी से प्लेन कर दिया है, काफ़ी ढांगे काट दिए हैं, काफ़ी जो है बड़ी-बड़ी वहाँ दीवारें खड़ी कर दी हैं, कोठी खड़ी हो गई है। मेरे मन में लगा कि हमें अपने देवस्थल की रक्षा सुरक्षा करनी है। मुझे अपने लिए ना वहाँ कमरा बनाना है, ना कड़वा पानी में कमरा बनाना, ना मैं वहाँ रहने वाला हूँ। लेकिन मैं अपने जीते जी होने नहीं दूंगा कि किसी भी देवस्थल की भूमि भूमाफिया या वहाँ के उजारी पुजारी अन्य लोगों के साथ मिलकर के खुर्द-पुर्द करें। इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे जीवन में होगा क्या? पता चला है कि जो नारायण गिरि जी महाराज हैं, उनका कोई बेटा है। देखो, सन्यासी का पहले कोई बेटा नहीं होता, और अगर है भी तो सन्यास के समय सबके पिंडदान होते हैं। बेटा हो, बहू हो, भाई हो, बहन हो, माँ हो, बाप हो, चाचा ताऊ, नाना नानी, बुआ फूफे, 16 पिंडदान रिश्ते में, जितने रिश्ते उनके हो गए, और 17वां पिंडदान सन्यासी का भी हो गया। जब सन्यासी का पिंडदान हो गया तो फिर ये जो है बेटा कहाँ से उत्पन्न हो गया? सन्यासियों के बेटे नहीं, शिष्य होते हैं। और अगर 1% ये मान लें कि उनका बेटा था, उनकी नारायण गिरि जी महाराज की प्रॉपर्टी लेनी थी, तो क्यों नहीं उन्हें सन्यास में संस्कार कराया? क्यों नहीं शंकर सन्यासी बना? किस मुँह से कहता है मैं उनका बेटा हूँ? अब महाराज जी नहीं है तो ऐसा तो नहीं, अब हम उनका कहीं से डीएनए टेस्ट कराएंगे तो नहीं हो सकता। सन्यासी के बेटे नहीं। और उसके बाद सन्यासी किसी भी मठ में कहीं पर बैठकर कोई भी मंदिर बनाए, देवस्थल बनाए, कोई भी प्रॉपर्टी जोड़े, उस पर उसके परिवार का, उसके बेटे का, माँ बाप, भाई बंधु का, किसी का कोई अधिकार नहीं होता, कोई अधिकार नहीं होता। तो ये हमें बड़े दुख का विषय लगा कि भगवान गुप्तेश्वर की इतनी दिव्य स्थली और जो है वहाँ लोग बेच-बेच के खा रहे हैं। एक बहन जी है, हमारी धर्म बहन, वहाँ पे उन्होंने कहा, स्वामी जी वो तो बहुत गरीब आदमी है और गुप्तेश्वर में कुछ आता ही नहीं है, और जो है वहाँ तो कोई चढ़ावा ही नहीं आता। अरे भाई, गुप्तेश्वर महादेव कोई कलबंदी नहीं बना। उससे पहले वहाँ कई सारे संतों ने, मेरे जूना अखाड़े के संतों ने वहाँ पर सेवा दी है, उनके समाधि स्थल है वहाँ पर। क्या वो महात्मा भूखे मर गए? क्या उन्हें रोटी नहीं मिली? वो बहन जी कहती है वो जो वहाँ पुजारी है, वो तो बड़ा गरीब आदमी है बेचारा, और जो है थोड़ा ज़मीन बेच के गुजारा कर लेगा, तो क्या गुनाह कर दिया? मैं उस बहन जी से पूछना चाहता हूँ, बहन जी, जिस बंदे की करोड़ों की कोठी खड़ी हो, 4 व्हील जिसके घर में खड़ा हो, वो गरीब आदमी? ऐसे गरीब 2-4 और हो जाए तो ये तो देश की तस्वीर ही बदल जाएगी। तो ये हम होने नहीं देंगे। आज हमने, मेरे जूना अखाड़े से भी कई सारे साधु आए और कई सारे हमारे साथ में समाज सेवी लोग हैं। हम ये जन आंदोलन करेंगे, हम सारी जनता को जागृत करेंगे। संतों की लड़ाई इसके लिए लड़ी जाएगी कि देवस्थल की भूमि 1 इंच भी नहीं बिकने देंगे। जिन्होंने गलती से खुर्द-पुर्द कर ली है या रजिस्ट्री करा ली, उनको भी निरस्त करा करके उस भूमि को हम गुप्तेश्वर महादेव के नाम करा करके छोड़ेंगे। चाहे इसके लिए हमें मरना पड़े, कोई हमें मार दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम तो पहले ही मरे हुए हैं, लेकिन हम अपने धर्मस्थल की भूमि को खुर्द-पुर्द होने नहीं देंगे। इसके लिए कितना ही बड़ा आंदोलन करना पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। हमने आज माननीय डीएम साहब को ज्ञापन दिया है और बड़े प्रेम की भाषा में समझाया है, डीएम साहब इस पर एक्शन लें और तुरंत उस काम को रोकें। और अगर किसी कारण से शासन प्रशासन इसको नहीं रोकता है, तो आने वाले समय में हमारी एक बड़ी रणनीति तैयार होगी और उस पर एक बड़ा आंदोलन शुरू होगा। और जब तक हम उसमें सफल नहीं होंगे, तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। हम अपने धर्म के लिए मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन उसकी 1 इंच भी भूमि को खुर्द-पुर्द होने नहीं देंगे। हरिओम।
देखिए, जैसे कि हमें ज्ञात हुआ कि गुप्तकेश्वर महादेव मंदिर जो गुच्चुकपानी में स्थित है और बड़ा ही पौराणिक मंदिर है, वह आज का मंदिर नहीं है। हमें जैसे कि ज्ञात हुआ कि वहाँ पे जो लगभग 30 बीघा ज़मीन है उस मंदिर के पास में, कुछ ज़मीन वहाँ पर प्लान करके वह विशेष समुदाय को बेची गई है। विशेष समुदाय के लोग वहाँ पर एंट्री कर चुके हैं, जो कि हमारे सनातन के बहुत ज़्यादा विरुद्ध है और इतना विरोध है जिसकी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। अभी मुश्किल से हमें 5 से 7 दिन पहले इस चीज़ के बारे में पता चला। हमने गुच्चुकपानी में जाकर के इसका विजिट भी किया। वहाँ पर हमारे ही परिवार के जो नारायण गिरि जी महाराज वहाँ पे रहते थे जूना अखाड़े से, और बहुत अच्छे से हम लोग उनसे परिचित थे और बहुत अच्छे से उनके सानिध्य में भी रहे, उनसे ज्ञान भी हमने अर्जन किया। लेकिन आज बड़ा ही दुर्भाग्य है, ये देवभूमि है हमारी उत्तराखंड देवभूमि, यहाँ पर शिव मंदिर की ज़मीन बिक रही है और हम लोग सोए पड़े हैं, और इतने सोए पड़े हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आज हमें बहुत जागने की आवश्यकता है। अगर आज हिंदुत्व नहीं जागेगा तो कैसे इन धर्म स्थलों की रक्षा होगी, और वह भी देवभूमि में, और विशेष समुदाय के लोग उस ज़मीन को खरीद रहे हैं। जैसे ही ये मामला हमारे संज्ञान में आया तो तुरंत हमने माननीय डीएम साहब को ये आज हमने ज्ञापन दिया है, और इस पे तत्काल ही तुरंत रोक लगनी चाहिए। और किसी कारणवश इसमें अगर रोक नहीं लगती है तो जैसा कि अभी महाराज जी ने आप सबको बताया है, अभी तो हम लोग मुश्किल से 15-20 महात्मा ही वहाँ पर गए थे, फिर पूरे मंडल के महात्मा इकट्ठे होंगे, पूरे उत्तराखंड प्रदेश के महात्मा इकट्ठे होंगे। लेकिन हमारा लास्ट जो एक ऑप्शन है वो यही है कि जितनी भी भूमि है वो सारी भूमि गुप्तकेश्वर महादेव के नाम जाए, और वहाँ पर कोई भी रहे वो वहाँ पर अच्छे से सेवा करे, अच्छे से ध्यान रखे। वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो भी जागृत हों। मैं उन सब लोगों से अपील करूँगा अपने इस चैनल के माध्यम से कि सब लोग इस मामले में जागृत हों, सब लोग एकजुट हों और एकजुट होकर के इस लड़ाई को लड़ें। ये बहुत बड़ा संज्ञान मामला हमारे सामने आया है, जिसमें विशेष समुदाय के लोगों ने वहाँ पर एंट्री कर ली है। वो मंदिर की जो गरिमा है, वहाँ की जो आस्था है, उसको भंग कर देना चाहते हैं। वहाँ पर हमने स्वयं देखा, इतने सारे वहाँ पे लोग आ चुके हैं कि वहाँ का जो पूरा ही एटमॉस्फेयर है वो गंदा होता जा रहा है, और इतना गंदा होता जा रहा है कि हम लोग सोए पड़े हैं। सब अपने कामों से मतलब है, कोई बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है। हिंदू जगेगा तो विश्व जगेगा। मैं समस्त हिंदुओं से आग्रह करूंगा कि गुच्चुकपानी की इस घटना को बहुत उससे लें, बहुत ध्यान से लें, और सब जाएं वहाँ पर, सब इस चीज़ का अवलोकन करें। बड़ा ही हमें दर्द हुआ कि किस तरह से नारायण गिरि ने उस संपत्ति को बचा करके रखा। उनसे पहले गोपाल गिरि जी रहे, उनसे पहले और भी महात्मा रहे। सन्यासियों की भूमि है, वहाँ पर जो है ना सन्यासियों के वो बने हुए हैं जहाँ पर समाधि उनको दी जाती थी। एक समाधि ट्रस्ट भी वहाँ पर बना हुआ है। लेकिन आज दुर्भाग्य देखिए कैसे कागजों को हमने कर लिया, अपने नाम कर लिया, और कैसे वो ज़मीन बेची जा रही है। तो मैं समस्त हिंदू संगठनों से, समस्त समाज सेवी व्यक्तियों से आग्रह करूंगा कि इस महायज्ञ में आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और जागो, हिंदुओं जागो। देवभूमि में जो मंदिरों की खरोद फरोख्त जो है ना विशेष समुदाय के लोग कर रहे हैं, उनसे बचो, उनके लिए आवाज़ लेकर के खड़े हो जाओ।